Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So, welcome to my YouTube channel Rise and Shine Classes. So, today I am posting the video of course BPCC 133 जिस कोर्स कोड का नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये जो इग्नू कोर्स है उन सब के लिए ये है। तो अभी इग्नू ने डेट शीट तो अपनी अपडेट कर ही दी है, टेंटेटिव डेट शीट आप लोगों की आ गई है। सो जुलाई एंडिंग मतलब जून एंडिंग के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई में होंगे मे बी। सो आई थॉट कि क्यों ना बच्चों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। सो आई होप ये मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल हो। तो BPCC 133 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आई हैव लेट यू नो सम डेफिनेशंस। सो व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ठीक है ना, डिफाइन साइकोलॉजी क्या है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जस्ट थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको ये बता देता हूँ। आफ्टर दैट आई एम पोस्टिंग द वीडियो ऑफ that book. So first of all you have to understand the psychology. Define psychology. Psychology है क्या? The scientific study of the mind. साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है माइंड की एंड द वे दैट पीपल बिहेव। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं, लोगों के बिहेवियर को ही हम साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ माइंड दैट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हैज़। इस तरह से हम डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी समझ सकते हैं। वाई आई एम लेटिंग यू नो 3-4 डेफिनेशंस, व्हाट्स अ रीज़न बिहाइंड दैट। व्हेन यू आर इन हायर क्लासेस, जब आप हायर क्लासेस में होते हो तो एटलीस्ट आपको 2-3 डेफिनेशन तो मेंशन करनी ही करनी है। सो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस, ब्रेन फंक्शंस एंड बिहेवियर, कि किस तरह से वो लोगों के हम मेंटल प्रोसेस को समझते हैं, कि कैसे काउंसलर काउंसलिंग करता है। ठीक है ना, काउंसलर हो गया ना, जो भी काउंसलर करता है मतलब जो किसी को काउंसली, उसका हो गया पेशेंट, किस तरह से वो अपने पेशेंट को देखता है। सो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी समझते हैं थोड़ी बहुत। बिफोर 1870 लिखा गया है यहाँ पे, मैंने खुद लिखा था ये थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए। सो 1870 से पहले क्या था? साइकोलॉजी वॉज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन, रादर इट वॉज स्टडीड अंडर फिलोसफी। कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट था उससे पहले ये किसके अंडर आता था? फिलोसफी के अंडर आता था, क्योंकि साइकोलॉजी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी, एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं बनाया गया था ये। सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ साइकोलॉजी वर एज फॉलोज। तो कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से एक फर्दर इसको एक सब्जेक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, इसको एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया। तो उसमें पहले यहाँ पे विलियम वुडेंट इन 1870 ओपन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। ये जो विलियम वुडेंट थे 1879 में इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था लेबोरेटरी के अंदर इन साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिपिजिस, जर्मनी में। ठीक है ना, तो इन्होंने इसका कंसेप्ट रखा, इसीलिए इनको बोला जाता है ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना, जो जिस चीज़ का कंसेप्ट रखता है उसको उसका फादर मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने वो पढ़ा था, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने खुद पढ़ा था, फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? हिपोक्रेट्स को। उसी तरह फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे को। तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हो गया हमारे? विलियम मैक्सिमिलियन वुडन। 1832 से 1819-20 लिखा गया है। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है ना, तो इट इज़ अ ब्रॉड एंड डाइवर्स फील्ड एंड डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर और अप्लाइड में क्या है? आई हैव लेटिंग यू नो जस्ट ब्रीफली, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई कोर्स BPCC 133 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। प्लीज़ गाइस, आप सबसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कीप शेयरिंग एज मच एज यू कैन। ठीक है, सो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट। प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या है? प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड थ्योरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। इसने क्या किया था? एक फ्रेम दिया था, थ्योरी दी थी, एक जो बेसिक कंसेप्ट है साइकोलॉजी को। ठीक है ना, जिससे क्या हो गया था? फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, थ्योरीज यहाँ पे अप्लाई की गई। सो लेट्स कमिंग टू द अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या हो गया? प्योर साइकोलॉजी इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल फॉर्म। यहाँ पे जब प्रैक्टिकली चीज़ों को किया गया, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द साइकोलॉजी इज डन। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। सो लेट्स कमिंग टू द अवर BPCC 133। टुडे आई एम जस्ट वो करेंगे आज हम सिर्फ इनके वो देखते हैं, कंटेंट्स देखते हैं, ब्लॉक्स देखते हैं कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। आफ्टर दैट हम 1 by 1 इनको पढ़ेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आई एम ऑल्सो इग्नू स्टूडेंट, आई वॉज ऑल्सो इग्नू स्टूडेंट, मैंने भी इग्नू से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। सो अपने एक्सपीरियंस से आपको जो जो क्वेश्चंस बताऊंगा, आई होप आपको वो पेपर में आएंगे। सो मैं वन बाय वन आपके साथ पेपर भी शेयर करूंगा। आई हैव पेपर ऑल्सो, नोट्स ऑल्सो, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। इफ़ यू वांट द नोट्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल गिव यू द पीडीएफ्स फॉर्म में, जो भी आपको चाहिए होगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिल जाएंगे। बस आप लोग जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, सो डू कमेंट्स। सो किसी को अगर मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू। मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा। सो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई एम परसुइंग दिस चैनल, अगर नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर चलो लेट इट बी। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एंजाइटी एंड ऑब्सेशंस। इसमें हमने पढ़ना है व्हाट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स ऑफ एंजाइटी, फियर, पैनिक, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ब्लॉक 2 में हमारा मूड डिसऑर्डर आ जाएगा, साइकोटिक डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम्स। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं बनाऊंगा क्योंकि लेंदी वीडियो में बच्चे इतना वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी इसका फर्स्ट यूनिट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ब्लॉक 1। थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।